महामुद्रा, हम्म, महावंत, महावेद, खेचरी और उद्यान, मूल और जालंधर। तो ये कौन सा नंबर हुआ? 7वां नंबर। ठीक है, 7वां। 7वां नंबर की मुद्रा आज हम देखने वाले हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जालंधर बंद। तो देखते हैं इसमें क्या है। कंठम आकुंच हृदये संस्थाप्य चिबुकम सॉरी दृढ़म। कंठ का आकुंचन करते हुए, ठीक है, हृदय के पास किसको स्थापित करना है? चिबुक। चिबुक यानी कि ठुड्डी, अपना जो चिन्ह है उसे दृढ़ता पूर्वक चिन्ह को हृदय प्रदेश में स्थापित करना है और कंठ का आकुंचन करना है। ठीक है, बंधो जालंधर क्योयम जरा मृत्यु विनाशकः। ठीक है, इस बंध को हम क्या कहते हैं? जालंधर बंध कहते हैं, जो क्या करता है? जरा और मृत्यु का नाश करता है। ठीक है, सिंपल है, जैसा हम करते हैं उसी तरह से कंठ का आकुंचन करते हुए हृदय प्रदेश में अपने ठुड्डी को, चिबुक को स्थापित करना है। इस बंध को जालंधर बंध कहते हैं और ये क्या है? जरा और मृत्यु का नाश करने वाला है। जरा मतलब बुढ़ापा, मृत्यु मतलब जो मरने का जो भय होता है, हमारा मृत्यु का जो भय होता है, उसे वो क्या करता है? दूर करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? बंध नाती ही शिरोजालम अधोगामिनी भोजलम ततो जालंधरो बंधा कंठ दुखो दुखोग्नासनम। ठीक है, मतलब क्या है? बंधनाति ही शिरोजालम। बंध, इस तरह का जब हम बंध लगाते हैं, जैसे ही हम इस बंध को लगाते हैं तो क्या होता है? शिरोजाल। शिरोजाल मतलब क्या? हमारे कंठ के पास ना बहुत सारे ऐसे नर्व का क्या रहता है? जाल रहता है। ठीक है, शिरोजाल रहता है यहाँ कंठ के पास। आप देखे होंगे कि कंठ जो एरिया होता है, हमारा जो कंठ प्रदेश होता है, नेक वाला रीजन होता है, उससे बहुत नाजुक रीजन कहा जाता है। ठीक है, उसे बहुत नाजुक एरिया कहा जाता है। यहाँ से थोड़ा सा भी जब कुछ होता है तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा नर्व का बहुत कॉम्प्लेक्स यहाँ पे नर्व रहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? मतलब कि नर्व यहाँ पे बहुत बहुत सारे नर्व क्या होते हैं? मिलते हैं आगे, शिरोजाल, जाल बनता है। ठीक है, मतलब इस तरह का नर्व का यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होता है? जाल बना हुआ होता है। तो जब हम बंध लगाते हैं तो वो शिरोजाल के माध्यम से जो अधोगामिनी भोजल, भोजल मतलब कि अमृत जो हम बोलते हैं। ठीक है, खेचरी मुद्रा में जो हमने अमृत के विषय में पढ़ा था, सोम रस जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो वो सारे जो भोजल है वो क्या होती है? अधोगामिनी जो रहती है वो रुक जाती है। ठीक है, जो नीचे जाने वाली, देखिए यहाँ पे नीचे की ओर जाने वाले सोम स्राव को ये क्या करता है? रोकता है। खेचरी मुद्रा में जब हमने कहा था कि सोम स्राव हो रहा है, उसे उसका पान करना है, तो जालंधर बंध के माध्यम से भी वो जो सोम पान है, सोम है, सोम स्राव है, वो नीचे जाने से रुकता है। ठीक है, इसका एक पहला लाभ है। दूसरा क्या है? ततो जालंधरो बंधा कंठ दुखोग नासनम नासना। मतलब क्या है कि जालंधर बंध लगाते हैं तो कंठ संबंधी जो भी रोग होते हैं, जैसे कि हमारा टॉन्सिलाइटिस हो गया या अलग अलग तरह के हमारे जो रोग होते हैं जो कंठ से संबंधित है, तो उन सभी रोगों का भी ये क्या करता है? नाश करता है। ठीक है, दो यहाँ इसके पहले हमने एक लाभ देखा कि जरा और मृत्यु का नाश करता है। दूसरा क्या है? नीचे की ओर जाने वाले सोम स्राव को रोकता है। तीसरा क्या है? कंठ संबंधी जो भी कष्ट होते हैं, रोग समूह होते हैं, उनको क्या करता है? वो दूर करता है। ठीक है, और क्या है? जालंधरे कृते बंधे कंठ संकोच लक्षणे न पीयूषम पत्यग्नो न च वायु प्रकुप्यति। ठीक है, जब हम जालंधर बंद करते हैं, जालंधर बंद करते हैं, कंठ का संकोचन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? न पीयूषम पत्यग्नो। ठीक है, पीयूष मतलब अमृत। ठीक है, अमृत को हम क्या कहते हैं? पीयूष। वही जो हम बोल रहे हैं सोम स्राव, ठीक है, अमृत, पीयूष, ये सब एक ही है। ठीक है, तो पीयूष जो है वो क्या है? अग्नि सॉरी,
पीयूष जो है वो अग्नि में नहीं गिरती है, ठीक है। न पीयूषम पत्यग्नो, पत मतलब पतन होना यानी कि गिरना, ठीक है। किसमें? अग्नि में। अग्नि मतलब कि जठराग्नि, ठीक है। जठराग्नि में वो नहीं गिरती है और वायु भी प्रकोपित नहीं होता है, ठीक है। वायु का भी प्रकोप नहीं होता है। जैसे कि हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था कि अगर हम गलत रीति से प्राणायाम करते हैं तो क्या होता है, अनेकानेक वायु का प्रकोप होता है, जैसे हिचकी, श्वास, खांस, सिर, आंख और कान में वेदना, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी वहां पे। तो वो सब क्या है कि वायु के प्रकोप के कारण होता है या फिर वात के प्रकोप के कारण होता है। तो यहाँ पे जब आप जालंधर बंद लगाते हैं तो वात का प्रकोप भी, वायु का प्रकोप भी क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है? फिर क्या है यहाँ पे आगे और बताया गया है, कंठ संकोचने नैव द्वे नाड्ये स्तंभ स्तंभयेत दृढ़म मध्य चक्र मृदम गेयम षोडश आधार बंधनम, ठीक है। जब हम इस कंठ का संकोचन करते हैं, मतलब क्या है, जालंधर बंद लगाते हैं, तो द्वे नाड्य, दो नाड़ी कौन से हमारे, कौन से दो नाड़ी के बारे में बात की जा रही है? हाँ, ईड़ा और पिंगला नाड़ी क्या हो जाते हैं, स्तंभ हो जाते हैं, ठीक है। स्तंभ मतलब उनमें प्राण का प्रवाह रुक जाता है, ठीक है। जब हम जालंधर बंद लगाते हैं तो यही होता है ना कि ईड़ा और पिंगला में प्राण का प्रवाह क्या हो जाता है, रुक जाता है। और ये क्या होता है, मध्य चक्र मिदम गेयम, मध्य चक्र में क्या होता है, प्राण का प्रवाह होता है, कौन से में, सुषुम्ना में, ठीक है। सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह होता है और इससे क्या होता है, हम षोडश आधार में, षोडश हमारे शरीर में क्या है, 16 आधार बताया गया है। इसमें हिंदी में यहाँ पे दिया भी होगा, हाँ, 16 आधार का नियंत्रण। देखिए यहाँ पे 16 आधार बताए गए हैं, कहाँ से होता है, पांव का अंगूठा, ठीक है, गुल्फ यानी कि टकना, जानु घुटना, उरु जंघा, शिवनी योनि प्रदेश, लिंग जनेन्द्रिया, नाभि, हृदय, ग्रीवा, कंठ प्रदेश, लंबिका, जिह्वा, नासिका और भ्रूमध्य, ललाट, मूर्धा, ठीक है, ब्रह्मरंध्र। ये हमारे शरीर में क्या है, 16 आधार है, 16 अलग अलग स्थान है। इन सभी स्थानों का ये क्या करता है, नियंत्रण करता है। 16 आधार जो है उसका नियंत्रण करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लिख लीजिए कि 16 आधार का ये क्या करता है, नियंत्रण करता है। कौन से मुद्रा के द्वारा 16 आधार का नियंत्रण होता है, ऐसा पूछा जाता है, ठीक है। तो जालंधर बंद के द्वारा 16 आधार का क्या होता है, षोडश जो हमारे आधार है उनका नियंत्रण होता है। अब इसमें आगे और बताया गया है, मूल स्थानम समाकुच्य उड्डयनम तु कार्येत ईड़ा च पिंगलया बध्या वाहयेत पश्चिमे पथि, ठीक है। हमें क्या करना है, मूल स्थान का आकुंचन करना है, मतलब क्या है, मूलाधार, सॉरी, मूल बंद करना, ठीक है। मूल स्थान का आकुंचन यानी कि मूल बंद। उसके बाद क्या है, उड्डयन बंद। फिर क्या करना है, ईड़ा और पिंगला को बांधना है, मतलब जालंधर बंद, ठीक है। जालंधर बंद द्वारा इन तीनों बंधों को साथ में करते हुए जब करते हैं तो क्या होता है, वायु जो है वो कहाँ जाता है, पश्चिमी पथी यानी कि सुषुम्ना में, ठीक है। वायु जो है वो क्या होता है, सुषुम्ना में प्रवेश कराते हैं। इसके विषय में हमने पहले भी पढ़ लिया है कि हम क्या करते हैं, मूल बंद लगाते हैं, उड्डयन बंद लगाते हुए हम क्या करते हैं, वायु को पीछे की तरफ ढकेलते हैं और वायु को सुषुम्ना में प्रवेश कराने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यही तीन बंद लगाते हुए, मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद, तीनों को एक साथ लगाते हुए जब हम वायु को सुषुम्ना में, ईड़ा और पिंगला को रोक करके वायु का प्रवाह हम कहाँ पे कराते हैं, सुषुम्ना में प्रवाहित करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसमें बताया गया है।
अनेनैव विधानेव प्रायति पवनो लयम ततो न जायते मृत्यु जरा रोगादि तथा। ठीक है, इस प्रकार से जब हम प्राण को क्या करते, सुषुम्ना में प्रवाह करके उसे क्या करते, ब्रह्मरंध्र में लय करते हैं। ठीक है, ये हमारा सुषुम्ना होता है। सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह होते होते हमने 3 ग्रंथियां पढ़ी थी, याद है क्या आपको 3 ग्रंथियां? यस, 3 ग्रंथियां पता है आपको कौन कौन सी हैं? नहीं, ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। और रुद्र। हाँ, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, ये 3 ग्रंथियां होती हैं। उनका भेदन करते हुए ये कहाँ पहुंचता है, जो प्राण है वो सुषुम्ना मार्ग से ब्रह्मरंध्र में पहुंचता है। इसे ही क्या बोला गया है, लय बोला गया है। ठीक है, जब हम प्राण को ब्रह्मरंध्र में लय कराते हैं, उसके बाद क्या होता है, मृत्यु नहीं होता, जरा नहीं होता और किसी भी प्रकार के रोग हमें नहीं होते हैं। ठीक है, जब हम तीनों बंध के माध्यम से प्राण को सुषुम्ना में प्रवेश करा करके उसे लय कराते हैं, कहाँ पे, ब्रह्मरंध्र में जब हम उसे लय कराते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, शिव और शक्ति का मिलन। ठीक है, शिव और शक्ति का मिलन भी इसे कहा जाता है। तो जब इस तरह से हम प्रयास करते हैं तो हमें 3 लाभ होता है, मृत्यु नहीं होता, बुढ़ापा नहीं होता और रोग नहीं आते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें और बताया गया है, बंध त्रयमिदं श्रेष्ठम महासिद्धिश्च सेवितम सर्वेषां हठ तंत्राणाम साधनम योगिनो विदु। ठीक है, इसमें ये बताया गया कि ये तीनों बंध क्या है, श्रेष्ठ है और महासिद्धि देने वाले हैं। ठीक है, अ, और ये क्या है, महासिद्धि देने वाले हैं। महासिद्ध जो लोग हैं उनके द्वारा इसकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है, उनके द्वारा इसकी सेवा की जाती है। सेवा कहने का मतलब है अभ्यास किया जाता है। ठीक है, और सभी तरह के हठ ग्रंथों में क्या है, इसको उत्तम बताया गया और इसको करने के लिए बताया गया है। ठीक है, आप इसके बाद सभी जो हठ ग्रंथ देखेंगे, सभी में तीनों बंध का उल्लेख आपको मिलेगा ही। मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध, ये तीनों बंध श्रेष्ठ बताए गए हैं और इनका अभ्यास हमें सभी हठ लाभ लाभ भी लाभ भी क्या, हाँ बताइए। मैम, सबके लाभ और ये जो बेनिफिट्स है तरीका लगभग सेम होगा कि थोड़ा थोड़ा चेंज होगा? अ, नहीं, लाभ आपको थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलेगा, बाकी लगभग वैसा ही रहेगा कि मृत्यु, जरा और मृत्यु का नाश करता है। ठीक है, इसी तरह के ही लाभ आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, लगभग ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। कुछ 1-2 पॉइंट आपका अलग रहेगा, वो हम उस समय डिस्कस कर लेंगे। बाकी मेन इसीलिए आपको हठ जो ग्रंथ है, हठ प्रदीपिका और घेरण संहिता, इसलिए इतना डिटेल में पढ़ाया जा रहा है ताकि आपकी इससे जो योग उपनिषद है वो भी आपका क्लियर हो जाता है। आपका जो मतलब कि बाकी के जो हठ ग्रंथ है वो भी सभी क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छे से आप पढ़िए। मतलब थोड़ा थोड़ा सा किसी में कुछ कम, किसी में कुछ ज्यादा ऐसा हो हाँ, जाता है, बाकी ऐसा लगभग लगभग प्रोसेस उनकी, मतलब उनके लाभ और तरीका लगभग ऐसा ही रहेगा। वैसा ही रहता है लगभग। हाँ, देखिए इसमें ही इतने सारे आसन, मुद्रा, बंध, ये सारी जो चीजें है ना, आपको इन्हीं 2 ग्रंथों में मिलेगा। बाकी में आपको 3 आसन, 2 आसन, 5 मुद्रा, ठीक है, प्राणायाम भी, अष्ट प्राणायाम नहीं मिलेगा आपको, कुछ कुछ प्राणायाम ही मिलेंगे, 4-5 प्राणायाम, पूरे पूरे आपको किसी में नहीं मिलेंगे। इसलिए इसमें जब आप एक ब्रॉड वे में पढ़ लेते हैं तो उसके बाद बाकी के टेक्स्ट आपके लिए बहुत ईजी हो जाते हैं। ठीक है, जी। नेक्स्ट हमारा 8वां है विपरीत करनी मुद्रा। ठीक है, अभी हमने जालंधर बंध देखा। जालंधर बंध के लाभ में आपको मेन चीज याद रखना है कि जरा मृत्यु का नाश तो करता ही है, साथ ही दूसरा इसका लाभ है कि सोम स्राव जो हो रहा है उसको रोकता है। तीसरा इसका लाभ है सोडस आधार का बंधन करता है। ठीक है, नियंत्रण करता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, सोडस आधार वाला, और सोम स्राव को रोकता है, ये दोनों। ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिए। बाकी भी लाभ उनको नोट्स आप ऐसे बना के याद कर सकते हैं। चलिए, तो 8वां अभी हम देखने वाले हैं विपरीत करणी मुद्रा। तो विपरीत करणी मुद्रा में क्या है, यत्किंच स्वस्वत्रे चंद्रांग अमृतम दिव्य रूपिणी। ठीक है,
मतलब हमारा क्या है कि चंद्राद अमृतम दिव्य रूपिणी, हमारा ये शरीर है, ठीक है। इस शरीर में क्या है, ये पूरा शरीर आप मान लीजिए, तो इस स्थान को क्या बोला जाता है, चंद्र स्थान बोला जाता है, ठीक है। और हमारा जो समान वायु है, नाभि और जठराग्नि है, उस स्थान को क्या बोला जाता है, सूर्य स्थान बोला जाता है, ठीक है। सूर्य यानी कि जठराग्नि, अग्नि का स्थान, चंद्र स्थान यहाँ पे अमृत का स्थान, ठीक है। दो स्थान हमारे शरीर में बताए गए, चंद्र स्थान और सूर्य स्थान। तो हमेशा क्या होता है, चंद्र स्थान में क्या रहता है, अमृत रहता है ना। अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, इसके बारे में आपको क्लियर हो गया होगा कि चंद्र स्थान में क्या रहता है, अमृत रहता है। उसी को सोम श्राव कहते हैं, बिंदु कहते हैं, पीयूष कहते हैं, ठीक है। ये सारे उसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो उसी स्थान में क्या रहता है, चंद्र स्थान में अमृत रहता है। उसको क्या होता है, तथा सर्वम ग्रसते सूर्यस्ते पिंडो जरायुतः, और उस स्थान से जो अमृत स्राव होता है उसे कौन ग्रस लेता है, अग्नि, सूर्य स्थान, ठीक है। जैसे कि हमारे चंद्र स्थान से अमृत का स्राव होता है, जैसे मान लीजिए अग्नि में आप कुछ भी चीज डालते हैं तो वो क्या कर देता है, उसको जला के भस्म कर देता है ना। यही होता है ना, इसके बारे में पता है कि जब भी हम कुछ भी चीज अग्नि में डालते हैं तो वो अग्नि उसको क्या कर देती है, जलाकर भस्म कर देती है। चाहे वो अमृत हो, चाहे जल हो, चाहे कुछ भी चीज हो, अग्नि में जब हम उसे डालते हैं तो वो क्या हो जाती है, भस्म कर देती है। तो उसी तरह से क्या है कि वो जो सूर्य स्थान है, वो सूर्य स्थान अमृत को ग्रस रहा है, भस्म कर रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से पिंड, पिंड मतलब हमारे पूरे शरीर को क्या बोला जाता है, पिंड बोला जाता है, ठीक है। तो पूरे शरीर कैसा होता है हमारा, बुढ़ापा युक्त होता जाता है। जैसे जैसे अमृत का, बचपन में आपने देखा होगा कि बच्चों का जो स्किन होता है, बच्चों का जो मतलब सब चीज कितना अच्छा होता है। फिर धीरे 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 जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारा स्किन हर चीज क्या होता जाता है, रिंकल्स, पिंपल, बहुत सारी चीजें हमारे शरीर में आती जाती है, बहुत सारे चेंजेस हमारे शरीर में आते जाते हैं। जैसे जैसे हम अब बूढ़े होते हैं तो हमारा पूरा जो स्किन होता है वो लूज हो जाता है, ठीक है। शरीर में कंपन होने लगता है, बहुत हम ठीक से बोल नहीं पाते हैं, हमारी जो हड्डियां हैं वो मजबूत नहीं रहती हैं। तो ये सब क्या है, हमारे बुढ़ापे का साइन है। धीरे धीरे हम बूढ़े होते जा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है कि ये जो अमृत है, उस अमृत को सूर्य जो है वो भस्म करता जा रहा है। तो इसीलिए हमें उस अमृत को क्या करना है, जितना ज्यादा हम उस अमृत को इकट्ठा करेंगे, उस अमृत को संजोएंगे, ठीक है। उस अमृत को हम क्या करेंगे, मतलब कि क्षरण होने से, ग्रसने से बचाएंगे, उतनी ही ज्यादा हमारी शरीर जो है वो युवावस्था में रहेगी और उतने ही समय तक हम क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे, ठीक है। यही चीज बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ तक समझ में आया ना, क्लियर है। आपकी आवाज नहीं आ रही है शायद। चलिए, तो हाँ जी, क्लियर है। मतलब विपरीत करणी मुद्रा में भी जो हमारा सोमरस है उसको सूर्य से मिलने से रोका रोकने की जाता प्रक्रिया है। है, हाँ, ठीक है। विपरीत करनी, तो इसमें जी, क्या है, तत्र विपरीत करणी मुद्रा। अस्थिकरणम दिव्यम सूर्यस्य मुख वंचनम, ठीक है। गुरु उपदेश तो गेयम न तो शास्त्रार्थ कोटि भी, ठीक है। इस अभ्यास में, इस जो मतलब कि आप विपरीत करने के अभ्यास में हम क्या करते हैं कि वो जो दिव्य, ये जो दिव्य क्रिया है, इसमें हम क्या करते हैं, सूर्य के मुख से सूर्य के मुख में उस श्राव का जाना टल जाता है, टालते हैं हम, ठीक है। इस विपरीत करने के अभ्यास से, ठीक है, उसमें हम सूर्य के मुख में वो जो अमृत है वो नहीं जाता है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही गई है, गुरु उपदेश तो गयम न तो शास्त्रार्थ कोटि भी, ठीक है। करोड़ों शास्त्रार्थ पढ़ने के बाद भी हमें इसकी जानकारी नहीं मिल सकती। इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है, गुरु के उपदेश के द्वारा, या गुरु के उपदेश से ही हमें ये कार्य करना चाहिए, ये जो क्रिया है उसे करना चाहिए। बिना गुरु के उपदेश के ये क्रिया नहीं करनी चाहिए। आपने 100 हजारों लाखों बुक पढ़ लिए, उसके बाद आप बुक पढ़ने के बाद आप विपरीत करनी मुद्रा करने जाएंगे, तो ऐसा नहीं। उसके लिए हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। फिर इसमें क्या होता है, देखिए विपरीत करने विषय में आपको पता ही होगा। तो इसमें क्या होता है, ऊर्ध्व नाभिर अधस्थ तालु ऊर्ध्वम भानु अध शशि, ठीक है।
इसमें विपरीत करनी में क्या होता है, ऊर्ध्व नाभि, नाभि वाला जो भाग है वो क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है। अधस तालु, तालु कहाँ होता है, नीचे की तरफ होता है, ठीक है। ऊर्ध्वम भानु, भानु मतलब, भानु मतलब क्या होता है, भानु मतलब कि जो हमारा स्टमक है, मतलब जहाँ सूर्य, हमारा नाभि में भानु मतलब जहाँ हमारा जो सोमरस है जाके भस्म हो जाता है वो भानु सूर्य ना, भानु का मतलब क्या हुआ, सूर्य। ऊपर हो जाता है, ऊपर ऊपर की तरफ हो जाता है। हाँ, हाँ। भानु मतलब सूर्य और शशि मतलब चंद्र, सूर्य, है ना। चंद्र। हाँ, तो चंद्र जी, कहाँ होता है, अध, अधा यानी कि नीचे, और भानु कहाँ होता है, नीचे, ऊपर। नाभि ऊपर। ऊपर रहता है, तालु नीचे रहता है, ठीक है। इसी तरह की क्रिया करते हैं। अब इसमें देखिए कि आगे बोला गया है, करणी विपरीताख्या गुरु वाक्येन लभ्यते, इस जो क्रिया है उसे विपरीत करनी कहते हैं, जो हमें गुरु के उपदेश के द्वारा सीखना चाहिए, ठीक है, गुरु के द्वारा सीखना चाहिए। अब देखिए, अभी हम विपरीत करनी मुद्रा करते हैं, तो उसमें कैसे करते हैं, सर्वांग आसन जैसा हम क्रिया करते हैं। आपको विपरीत हाँ, करनी करने जी, के लिए जी। कहा जाए तो सर्वांग आसन की क्रिया हम करते हैं। लेकिन हठ वो प्रतिपिका थोड़ा-सा में जो है, कोई भी क्रिया जिसमें आपका चंद्र वाला भाग नीचे हो और भानु यानी कि सूर्य वाला भाग जो है वो ऊपर हो, चाहे वो शीर्षासन हो सकता है, चाहे वो हेड स्टैंड हो सकता है, हैंड स्टैंड हो सकता है, या फिर सर्वांगासन। कोई भी क्रिया जिसमें आपका क्या है कि हेड नीचे हो और पैर ऊपर हो, ठीक है, उसको हम लोग विपरीत करनी कहेंगे। उसके लिए कोई आसन नहीं बताया गया है यहाँ पे कि हम कोई इसी अच्छा, पर्टिकुलर आसन को ही हम विपरीत करनी कहते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे विपरीत करनी कहने का तात्पर्य है कि कोई भी ऐसी क्रिया, कोई भी ऐसा पोस्चर जिसमें आपका चंद्र स्थान नीचे हो और सूर्य स्थान ऊपर हो, ठीक है। तो ऐसे तो शीर्षासन में भी होता है, सर्वांगासन में भी होता है, कोई हम हैंड स्टैंड की क्रिया करते हैं उसमें भी होता है। हलासन में भी थोड़ा-थोड़ा हो जाता है। हाँ, हलासन में भी हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी जो है जी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विपरीत करनी बोलेंगे। यहाँ पे आसन नहीं बताया गया है, बस इतना बताया गया है कि आपका चंद्र स्थान नीचे हो, सूर्य स्थान ऊपर हो, ठीक है। ऊपर। तो फिर यहाँ पे बताया गया है, नित्यम अभ्यास युक्तस्य जठराग्नि विवर्धिनी, ठीक है। इस तरह से नित्य प्रति जब हम अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, जठराग्नि जो है वो प्रदीप्त हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा जठराग्नि प्रदीप्त हो जाता है। आहारो बहुलतस्य संपाद्य साधकस्य च, ठीक है। इसीलिए क्या है कि जब आप विपरीत करनी मुद्रा का अभ्यास नित्य प्रति कर रहे हैं तो उस समय हमें आहार अधिक लेना चाहिए, ठीक है, बहुलता में लेना चाहिए, ज्यादा लेना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में हमें भोजन करना चाहिए। कि आप विपरीत करने का अभ्यास कर रहे हैं और आप उपवास कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं। जब आप विपरीत करने का अभ्यास करने जा रहे हैं तो उस समय आपको पर्याप्त मात्रा में जो साधक है उसको भोजन ग्रहण करना चाहिए। अल्पाहारो यदि भवेद अग्नि दहति तत्क्षणात्, ठीक है। अगर आप उस समय अल्पाहार लेते हैं या कम आहार लेते हैं तो अग्नि जो है वो शरीर को ही जलाने का काम करने लगती है, ठीक है, अपने शरीर को ही वो क्या करती है, जलाने का काम करने लगती है। इसको हम लोग इस तरह से भी ले सकते हैं कि भी मॉडर्न वे में अगर हम देखें तो जिनको मोटापा वगैरह की प्रॉब्लम रहती है तो उनको थोड़ा डाइट करा करके हम उनको विपरीत करने का अभ्यास करवाएं तो उनका क्या होगा, बॉडी फैट जो है वो मतलब कि कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी हम उसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर जो साधक है उसको बहुलता में आहार लेना चाहिए, मतलब कि पर्याप्त मात्रा में। अगर वो साधक अल्पाहार लेता है तो उसकी अग्नि क्या हो जाएगी, उसके शरीर को ही जलाने लगेगी, ठीक है। उसके बाद इसमें बोला गया है, अधा शिरश, हाँ हाँ बताइए। मैं ये पूछ रहा था, जैसे इसको पोस्चर पे मैंने एक बार और भी थोड़ा कंफ्यूजन था। इसको करने से पहले मतलब कुछ जगह ये भी कहते हैं कि भोजन करके करना चाहिए इसको, जैसे भोजन के बाद भी कर सकते हैं क्या ये? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है। इसमें ये लिखा है ना, इसके अभ्यास को पर्याप्त मतलब अभ्यास काल में पर्याप्त भोजन करना चाहिए। हम्म, यदि कम भोजन किया जाए तो मतलब अभ्यास काल में मतलब अभ्यास करने समय के अभ्यास नहीं जब हम नहीं नहीं अभ्यास कर रहे होते हैं ऐसा। नहीं नहीं, अभ्यास कर रहे होते हैं नहीं, जैसे कि आप योगा अभ्यास करते हैं ना अभी, तो योगा अभ्यास जी, करते समय आप मान लीजिए आपने एक बनाया कि अब मुझे डेली विपरीत करनी आसन को करना है या मुद्रा को करना है,
वो करता हूँ, शीर्षासन करता हाँ हूँ तो हाँ हाँ, तब आपको पर्याप्त मात्रा में भोजन करना है। उस समय आपको भोजन करके नहीं करना है, शीर्षासन करेंगे उस समय नहीं। मतलब नित्य प्रति अगर आप शीर्षासन का अभ्यास कर रहे हैं तो कम भोजन नहीं करना है उस समय। पर्याप्त डाइट में मात्रा अपना में भोजन आपको ज्यादा होना डाइट चाहिए। अच्छा लेना है, ठीक है, कम मात्रा में भोजन नहीं लेना है, ऐसा यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, जी अभ्यास जी जी। करते समय हमें आहार नहीं, आहार तो हमें नहीं, उस समय नहीं लेना है। मैंने किसी का बताया भी था, पर शायद उनको भी ये ज्ञान ना हो। उन्होंने बोला था कि विपरीत करणी मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जिसको आप भोजन करने के बाद भी कर सकते हैं। जैसे वज्रासन को आप भोजन के बाद करते हैं, वैसे वो कह रहे थे कि विपरीत करणी एक ऐसी मुद्रा है जिसको आप चाहे तो भोजन करने के बाद भी आप कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, तो बिल्कुल वही मेरे प्रश्न मन में आया था कि वज्रासन जैसी है क्या ये मुद्रा, नहीं, बिल्कुल कि नहीं। उस अभ्यास के दौरान? नहीं, अभ्यास के दौरान बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब कि गलत इफेक्ट आपके बॉडी में डालेगा। ठीक है, जी। क्योंकि जब आप भोजन करने के बाद करते हैं तो उस समय हमें क्या होता है कि अपने पेट को, जब हम भोजन करते हैं तो वज्रासन हम क्यों करते हैं, ताकि हमारे, जब हम वज्रासन करते हैं तो हमारे पैर की तरफ जो ब्लड फ्लो होता है वो रुक जाता है। ठीक है, मतलब कम हो जाता है। वज्रासन की जब स्थिति में बैठते हैं तो वज्र के समान उस समय हमारा फिर पूरा ब्लड फ्लो हमारे किस में जाता है, पेट वाले रीजन में जाता है, जिसकी समझ वजह गया। से हमारे पाचन क्रिया जो है वो बढ़ती है। तो इसलिए वज्रासन को खाने के बाद करने के लिए कहा गया है। लेकिन आप विपरीत करनी करेंगे तो आपका पूरा जो ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाएगा, सर की तरफ आएगा, और साथ ही साथ आपका जो खाना है वो क्या होगा, रिगरगिटेशन, मतलब कि जो आपका यहाँ पे स्फिंक्टर होता है, आप एनाटॉमी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ये हमारा इस इसोफेगस होता है, ये हमारे स्टमक होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक ढक्कन होता है, मान लीजिए, हाँ, ठीक है, जो हमें क्या करता है, सिर्फ खाना को इधर लाने के लिए करता है और इसको ऊपर नहीं जाने देता वापस। लेकिन आप उल्टा ही करेंगे तो ये भी जो आपका स्फिंक्टर है वो क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, और वो, हाँ, ठीक है। इसलिए ये नहीं करना है, ये गलत है, वो नहीं होता। शायद आप उसके बाद पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अधः शिरोश्च ऊर्ध्वपादा क्षणम स्याद प्रथमे दिने क्षणाश्च किंचित अधिक अभ्यासेच दिने दिने। मतलब क्या है कि जो हम ये विपरीत करने का अभ्यास कर रहे हैं, सिर को नीचे पैर को ऊपर, इसको हमें पहले दिन क्षण भर करना है, थोड़े समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए। ठीक है, पहले ही दिन 1 घंटे के लिए हमें नहीं लगा लेना है। ठीक है, थोड़े समय के लिए हमें अभ्यास करना है। जब हम पहले दिन कर रहे हैं, धीरे धीरे क्षणाश्च किंचित अधिकम अभ्यसेश्च दिने दिने। ठीक है, क्षण क्षण बढ़ाते हुए हमें दिन प्रतिदिन इसका अभ्यास क्या करना है, बढ़ाना है, अधिक करना है। ठीक है, पहले दिन थोड़ा किया, फिर उसके बाद दूसरे दिन थोड़ा अधिक किया, तीसरे दिन थोड़ा अधिक किया, इस तरह से करते करते हमें इसका अभ्यास बनाना है। पहले दिन ही इसका अभ्यास अधिक नहीं करना है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे बोला। चलिए, यहाँ पे फिर एक चीज आया है, वलितम पलितम चैव षण्मासो ऊर्ध्वना दृश्यते याम मात्रम तु यो नित्य अभ्यसेत सतु कालजित। एक वलित पलित का नाश एक और मुद्रा में हमने पढ़ी है, याद है आपको कौन सी मुद्रा है? हम्म, खिचड़ी मुद्रा में नहीं पढ़ा है, याद कीजिए। महावेद में पढ़ा था, महावेद में। ठीक है, याद रखिएगा, महावेद में। ठीक है, महावेद में हमने वलित पलित का पढ़ा था। वैसे ही पूछा जाता है, देखिए इसमें कैसे कि वलित पलित का नाश हठ प्रदीपिका के कौन से अभ्यासों से दूर होता है। तो उसमें महावेद भी रहेगा और उसमें आपका ये विपरीत करनी भी रहेगा, तो दोनों आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, वहां पे खेचरी भी हो सकता है, तो जैसा आपने खेचरी का, खेचरी और विपरीत करनी आपने चूज कर दिया तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, महावेद और विपरीत करनी मुद्रा से वलित पलित का नाश होता है कितने महीने में, 6 महीने में। 6 महीने तक जब आप इसका अभ्यास करते हैं तब, 6 महीने या कुछ अधिक ऐसा बोला गया है इसमें। ठीक है,
और क्या है, याम मात्रम तु यो नित्य अभ्यसे स तु कालजीत। ठीक है, याम मतलब क्या होता है, 3 घंटा। याम मतलब क्या होता है, 3 घंटा। ठीक है, 3 घंटे तक जब आप इसका अभ्यास कर लेते हैं कंटिन्यूअस, जैसे एक आसन को साधने के लिए उस आसन में हमें 3 घंटे तक जब हम बिना किसी हलचल के, ठीक है, स्थिर सुखम आसनम की स्थिति में 3 घंटे तक हम किसी भी आसन में रह लेते हैं, मतलब हम उस आसन को साध लेते हैं। ठीक है, तो जब 3 घंटे तक हम विपरीत करनी मुद्रा का अभ्यास कर लेते हैं नित्य प्रति, तो हम क्या कर लेते हैं, काल पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो मैम क्या 3 घंटे तक ही किया जा सकता है, संभव है? हाँ, इसके रिकॉर्ड भी बने मतलब हुए हैं, मतलब 100 मिनट 90 मिनट का रिकॉर्ड बना हुआ है शीर्षासन करने का, तो धीरे धीरे ये तो आएगा। घंटे लोगों ने 90 मिनट मतलब 100 मिनट, यानी कितना हुआ, 1.5 घंटा से ज्यादा, 90-95 मिनट का 1.5 घंटे तक रिकॉर्ड बन चुका है, क्या बोलते हैं, शीर्षासन विश्व करने रिकॉर्ड। का। हाँ, ओके, ठीक है, तो तो धीरे धीरे। इसको मतलब धीरे-धीरे ही करना है, बाद मतलब इसके लाभ तो नहीं होते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि किसी ने शीर्षासन इतना अधिक मतलब शीर्षासन मतलब विपरीत करने में जो भी वो आसन जो मस्तिष्क की तरफ जिसका ब्लड का फ्लो या फिर स्ट्रोमरस हमारा बचता है, उसमें क्या होता है कि उनकी आंखों पे या फिर उनके चेहरे पे या बहुत साइड इफेक्ट भी पड़ते हैं, इफेक्ट पड़ता है उसका, क्या ऐसा होता है कि देखिए, वो मतलब धीरे-धीरे जैसा अभ्यास हम इसमें करते-करते करते अभ्यासी हो जा रहे जाते हैं हैं? ना कि आप एक आसन, अभी की स्थिति में क्या हो गया, आसन को एक खेल के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, तो उस तरह से जी, उसमें क्या होता है कि हम बहुत सारी चीजें अपने खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक है, हम प्राणायाम इत्यादि पर ध्यान नहीं देते हैं, केवल आसन पर ध्यान देते हैं, तो उस स्थिति में वो हार्मफुल हो जी, सकता है। लेकिन जैसे हम शुरू से किस स्थान में हमें करना है, ठीक है, जैसे दिखावे के लिए नहीं कि हम दिखावे के लिए कहीं पे 3 घंटे तक शीर्षासन का अभ्यास कर रहे हैं, तो वो नहीं, किस स्थान में हमें करना है, उस अभ्यास का जो लाभ उसे गुप्त रखना है, इस तरह से हमें कैसा आहार ग्रहण करना है। ठीक है, हमें ये अभ्यास तक कब पहुंचना है, पूरे आसन में जब हम दृढ़ हो जाते हैं, आसन को लाभ कर लेते हैं, उसके बाद जब हम प्राणायाम पर पूरी तरह से पारंगत हो जाते हैं, फिर कहीं जा करके देखिए मुद्रा का अभ्यास बताया गया है। ठीक है, जब आप उस अवस्था में पहुंचेंगे तब ऐसा अभ्यास करने को यहाँ पे कहा गया है। लेकिन अभी क्या है कि केवल आसन की दृष्टि से वो अभ्यास किया जाता है, उसमें हमारा बाकी और किसी भी एस्पेक्ट पर, योग के किसी भी एस्पेक्ट पर और ध्यान नहीं दिया जाता है, तो वो हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस तरह से सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चल रहे हैं और योग को राजयोग प्राप्त करने का साधन मान के जब हम चल रहे हैं, तो फिर हमारे लिए ये हानिकारक नहीं हो सकता। अगर ये बुक में लिखा हुआ है, देखिए, मतलब कि किन्हीं योगियों ने ये चीज किया हुआ है। ठीक है, काल पर जी, विजय प्राप्त किया है, लेकिन अभी हम उसको क्या करते हैं, केवल आसन की विधि से, आसन करने के लिए हम आसनों को मोड़ना है या हमें विश्व रिकॉर्ड बनाना है, इसलिए हम 3 घंटे तक वो अभ्यास कर रहे हैं, तो वो चीज गलत होगा। क्योंकि जी, शुरू में ही कह दिया गया है कि जो मुद्रा का अभ्यास है उसे क्या है, गुप्त रखना है। ठीक है, जो भी उसके आपको लाभ मिल रहे हैं उसे हमें गुप्त रखना है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है ना। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए और पूरा अभ्यास करते हुए जब हम करेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन उसे हम किसी दिखावे के लिए या फिर शो के लिए जब हम करेंगे तब तो होगा ही। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट अभी हम देखने वाले हैं 9वां, जो है वज्रोली मुद्रा। ठीक है, अभी तक हमने आर्ट देख लिया है। 9th है आपका वज्रोली मुद्रा। इसमें बोला जाता है स्वक्षया वर्तमानो अपि योगोक्त नियमय बिना वज्रोली यो विजानाति स योगी सिद्धि भाजनम। मतलब कि अ, जो योगी जो है, ठीक है, स्वच्छता यानी कि स्व इच्छा से, स्व इच्छा मतलब कि स्व इच्छा से वर्तमान में केवल नियम पूर्वक, बिना किसी अन्य नियम के, मतलब कि अन्य नियम यानी कि आसन प्राणायाम इत्यादि जो हमने प्रीवियस में जो देखे, उन नियम का पालन ना करते हुए भी वज्रोली का जब अभ्यास करता है, उसको जानता है या उसके विषय में अभ्यास करता है वज्रोली का, तो योगी सिद्धि भाजनम, ठीक है, योगी को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जैसे अभी तक हमने देखा कि हमने आसन किया, फिर प्राणायाम किया, फिर हम मुद्रा बंध में आए, लेकिन वज्रोली मुद्रा के लिए यहाँ पे कहा गया है
कि अपने इच्छा से बिना किसी अन्य नियम का पालन करते हुए भी अगर वज्रोली मुद्रा का ही केवल अभ्यास किया जाए तो भी सिद्धि को हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बोला गया है तत्र वस्तुद्वयं वक्ष्ये दुर्लभम यस्य कश्चित् चिरं च एकम द्वितीयम तु नाडी च वशवर्तिनी। ठीक है। इस प्रक्रिया में मतलब ये जो वज्रोली की प्रक्रिया है वो क्या है कि दुर्लभ है। ठीक है। मतलब सभी को प्राप्त नहीं होता या सब इसका अभ्यास नहीं कर सकते। ठीक है। बहुत ही इसको क्या कहा गया है, दुर्लभ कहा गया है। सभी इसको यस्य कश्य यानी कि कोई भी इसको प्राप्त नहीं कर सकता। इसमें जैसे क्या है कि क्षीरम च एकम, एक क्या है, क्षीर मतलब वही अमृत। ठीक है। इन सभी वर्ड्स को आप याद रखिएगा, पीयूष, सोम, अमृत, क्षीर, बिंदु, ये सब एक ही होता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पहला जो सोम मंडल के स्राव है, ठीक है, मतलब जो अमृत का स्राव है उसको ये क्या करता है, रोकता है। और दूसरा क्या है, नाड़ी च वशवर्तिनी। ठीक है। मतलब कि सभी जो नाड़ियां हैं उनको ये क्या करता है, अपने वश में करता है। ठीक है। स्वाधीन नाड़ी जो है उसको क्या करता है, अपने वश में करता है। ये चीज यहाँ पे बताया गया। उसके बाद क्या है, मेहनेन सैन्य सम्यक ऊर्ध्व आकुंच अभ्यसेत पुरुषो अप्ययत अथवा नारी वज्रोली सिद्धि मापनीयात। ठीक है। मतलब क्या है कि इसमें दोनों के लिए बताया गया। अभी तक हमने देखा कि डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया था कि ये अभ्यास पुरुष के लिए है या मतलब मैं स्त्रियों के लिए है। ठीक है। दोनों के लिए है, ऐसा कहीं पे भी अलग अलग नहीं बताया था। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि वज्रोली जो मुद्रा है उसको क्या है कि पुरुष और नारी नारी मतलब पुरुष और स्त्री दोनों ही क्या कर सकते हैं, वज्रोली मुद्रा के फल को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करना है इसको, मेहनेन शैले सम्यक ऊर्ध्व आकुंचन अभ्यसेत। ठीक है। मतलब कि धीरे धीरे हमें क्या करना है, योनि मंडल का आकुंचन करना है। ठीक है। धीरे धीरे हमें क्या करना है, मेरी वॉइस आ रही है ना? हाँ जी। हाँ। तो धीरे धीरे हमें क्या करना है, योनि मंडल को थोड़ा ऊपर उठाते हुए हमें उसका क्या करना है, आकुंचन करना है। ठीक है। वज्रोली मुद्रा में ये बताया गया है कि योनि मंडल का आकुंचन करना है। ठीक है। प्रोसीजर थोड़ा समझते जाइएगा। और जो वज्रोली मुद्रा है उसको सामान्य जीवन में यहाँ पे मतलब बिना किसी गुरु के उपदेश से करने के लिए मना किया गया है। ठीक है। तो इसको सिर्फ और सिर्फ पढ़ने की दृष्टि से पढ़ेंगे, अभ्यास इसका नहीं करना है। उसके बाद यत्नतः सत्य नालेन फुत्कारम वज्र कंदरे। ठीक है। मतलब क्या करना है, जैसे अच्छी नली से, सख्त नलेन मतलब कि अच्छी नली मतलब कोई भी एक पाइप जो होता है। ठीक है। नली मतलब पाइप से क्या करना है, वज्र कंदरे सैने सैने प्रकृतिय वायु संचार करणात्। मतलब वज्र कंदरे यानी कि यहाँ पे क्या है, जो हमारा मूत्र मार्ग होता है। ठीक है। उसमें क्या करना है, फुत्कार, फुत्कार मतलब कि क्या है, फूक, मतलब कि उस नली के माध्यम से उसमें क्या करना है, फूक मारना है। ठीक है। मूत्र मार्ग में। उसके बाद क्या है, सैने सैने प्रकृतिय वायु संचार कारणात्। इससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारे जो मूत्र मार्ग के द्वारा अंदर की तरफ वायु का क्या होगा, संचार होगा। ठीक है। ऐसा इसमें बताया गया। फिर क्या है, नारी भागे पदत बिंदु अभ्यासे ऊर्ध्वम आहरेत चलितम च निजम बिंदु ऊर्ध्वम आकृष्य रक्षेत। ठीक है। इसके बाद क्या है कि योनि मंडल के आकार में आकर गिरने वाली जो बिंदु है। ठीक है। मतलब देखिए, नारी भाग यानी कि योनि मंडल में आकर जो हमने क्या पढ़ा था इसके पहले कि जो बिंदु है वो क्या होता है, चंद्र से स्राव होकर के सूर्य में गिरता है और ये योनि के द्वारा वो क्या होता है, पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। ठीक है। मतलब कि सूर्य में गिरता है जिससे वो ग्रस लेता है और ग्रस करके वो क्या बन जाता है, वीर्य बन जाता है। ठीक है।
मतलब वो जो बिंदु है, अमृत है, वो क्या हो जाता है, वीर्य बन जाता है। और ये वीर्य कहाँ संचरित होता है, हमारा जो हमारा जेनाइटल होता है, ठीक है, मतलब शुक्र, वीर्य, रज, इसके बारे में आपको पता है, रज और वीर्य। जी हाँ, जी जी। तो उस तरह से हमारे योनि मंडल में वो क्या हो जाता है, आकर गिर जाता है, ठीक है। तो उस श्रोम जो योनि मंडल में सोम स्राव जो आया हुआ है, उसको हमें क्या करना है, इस के माध्यम से चलितम च निजम बिंदु ऊर्ध्वम आकृति से रक्षेत। उस जो वीर्य है, वीर्य को क्या करना है, ऊपर उठाते हुए उस बिंदु का हमें रक्षण करना है, ठीक है। हमने खेचरी मुद्रा में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, तो वहां पे बोला गया था कि खेचरी मुद्रा में जो है बिंदु का स्राव नहीं होता है, और अगर बाय चांस कभी बिंदु का स्राव हो करके योनि मंडल में पहुंच गया, तो उसे हम योनि मुद्रा के द्वारा क्या कर सकते हैं, ऊपर की तरफ खींच सकते हैं, ऐसा उसमें बताया गया था, ठीक है, याद है क्या? हाँ हाँ जी। ठीक है, तो इसको याद रखना है, रिलेट कर पाएंगे तभी। तो इस यही वो मुद्रा है जिसके द्वारा आप क्या करते हैं, वो जो बिंदु गिर गया है, ठीक है, योनि मंडल में, उसे हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ उठाते हैं, ठीक है, खींच करके हम क्या करते हैं, उसको, उस बिंदु को ऊपर उठाते हैं। उसके बाद बोला गया है, एकम रक्षयेत बिंदु मृत्युम जयति योगविद मरणम बिंदु पातेन जीवन बिंदु रक्षणात्, ठीक है। मतलब कि क्या होता है कि उस बिंदु की रक्षा करने, अ, एवं रक्षयेत बिंदु मृत्यु जयति योगविद। जो योगविद मतलब क्या है, योग के जानकार हैं, वो क्या करते हैं कि जब उस बिंदु का रक्षण करते हैं, ठीक है, जो योग के जानकार हैं वो उस बिंदु का रक्षण करते हैं, और वो क्या कर लेते हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, मृत्यु को जीत लेते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है, मरणम बिंदु पाते न जीवनम बिंदु धारणा, क्योंकि उस बिंदु का मतलब कि उस बिंदु का पात होता है, बिंदु पात होता है, यानी कि बिंदु का क्षरण होता है, जब सूर्य स्थान और योनि मंडल में वो पहुंचता है, तो हमें क्या होता है, हम मृत्यु के निकट जाते हैं। जितना हमारे बिंदु का क्षरण होगा, उतने ही ज्यादा हम क्या होंगे, मृत्यु के पास जाएंगे। और जब हम उस बिंदु की रक्षा करते हैं, तो हम क्या होते हैं, मृत्यु पर तब तक हम जीवित रहते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा हम बिंदु की रक्षा करेंगे, उतने दिनों तक या उतने समय तक हम जीवित रहेंगे। जितना ज्यादा हमारे बिंदु का पात होगा, उतना ही ज्यादा हम क्या होंगे, मृत्यु के समीप जाएंगे। इसीलिए क्या है कि जो योग के जानकार है, वो उस बिंदु की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, उस बिंदु की रक्षा करते हैं और मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है, सुगंधो योगिनो देहे जायते बिंदु धारणात् यावत बिंदु स्थिरो देहे तावत काल भयम कुता, ठीक है। मतलब क्या है कि जब वो योगी बिंदु का धारण करता है, तो उसका शरीर कैसा हो जाता है, उस साधक के शरीर से सुगंध पैदा होने लगता है, ठीक है। मतलब कि उस साधक जब जितना ज्यादा वो बिंदु का धारण करता है, तो साधक के शरीर से सुगंध पैदा होने लगता है, मतलब कि उसके शरीर से सुगंध आती है। और क्या है कि यावत बिंदु स्थिरो देहे, जब तक हमारे शरीर में बिंदु स्थिर है, बिंदु है, तब तक हमें काल का भय कैसा, मतलब कि तब तक हमें मृत्यु का भय कहाँ हो सकता है, मृत्यु का भय नहीं हो सकता, जब तक हमारे शरीर में क्या है, बिंदु है, ठीक है। बिंदु जब तक हमारे शरीर में है, तब तक हमें मृत्यु का भय नहीं हो सकता। और जो योगी बिंदु को धारण करता है, बिंदु का रक्षण करता है, उसके शरीर से क्या होता है, सुगंध आती है, सुगंध पैदा होती है। उसके बाद क्या है, चित्तायतम नृणाम शुक्रम शुक्रायतम च जीवतम यस्मात् इक्षुक्रम रक्षणीय योग योगभिश्च प्रयत्नतः, ठीक है। मतलब क्या है, चित चित्तयतम नृणाम शुक्रम, मतलब कि जब तक हमारा जो चित्त है, ठीक है, वो किसके वश में रहता है, एक पुरुष का जो चित्त है वो किसके वश में रहता है, किसके अधीन रहता है, शुक्र के अधीन रहता है, ठीक है, मतलब कि बिंदु के अधीन रहता है।
और जब शुक्र के ऊपर ही क्या होता है, जीवन निर्भर करता है। अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, बिंदु के ऊपर ही हमारा क्या है, जीवन निर्भर करता है। जब तक जितना हमारे शरीर में बिंदु का रक्षण होगा उतना ही ज्यादा तक हम जीवित रहेंगे। इसलिए क्या है कि योगियों को शुक्र की रक्षा करनी चाहिए, यानी कि बिंदु की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, वही चीज बार बार आपको बताया जा रहा है कि जीवन जो है वो शुक्र पर निर्भर करता है। शुक्र जितना, जब तक हमारे शरीर में शुक्र रहेगा तब तक हम जीवित रहेंगे, बिंदु रहेगा तब तक हम जीवित रहेंगे। बिंदु पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, हम मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए क्या है, योगी को बिंदु की रक्षा करनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा है, इसको हम देखें या फिर कल। इसमें क्या है कि दो बताए गए हैं, वज्रोली और सहजोली। जो वज्रोली है उसके दो भेद बताए गए हैं। ठीक है, दो तरह के बताए गए हैं, एक तो है सहजोली और दूसरा है अमरोली। तो उसी को आगे यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, थोड़ा टाइम बाकी है। तो इसमें बताया गया कि सहजोली च अमरोली वज्रोलिया एवं भेदता। ठीक है, सहजोली और अमरोली जो है वज्रोली के क्या है, भेद है, दो टाइप है। ठीक है, जले सुभस्म निक्षिप्य दग्ध गोमय संभवम वज्रोली मैथुना ऊर्ध्व स्त्री पुंसो स्वांग लेपनम आसीन आसीनयो सुखे नैव मुक्त व्यापारयो क्षणात्। ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि पहला सहजोली के बारे में बताया जा रहा है। सहजोली का क्या करना है, दग्ध गोमय यानी कि जो गोबर होता है, ठीक है, उसको जला करके उसका क्या बनाना है, भस्म बनाना है। ठीक है, जो गोमय है उसे जला करके क्या बनाना है, उसका भस्म बनाना है। और उस भस्म को क्या करना है, वज्रोली मैथुना ऊर्ध्वम स्त्री पुंसो स्व अंग लेपनम। ठीक है, जो हमारे मैथुन इंद्रियां होती है यानी कि जनेंद्रियां होती हैं, उसमें क्या करना है, उस भस्म का लेपन करना है। ठीक है, आसीनयो सुखे नैव मुक्त व्यापारयो क्षणात्। उसके बाद किसी भी तरह के कार्य ना करते हुए शांति पूर्वक हमें क्या करना है, सुखपूर्वक बैठना है। बस इतना इसमें बताया गया। ठीक है, जो भस्म है उसका जनेंद्रियों में लेपन करके सुखपूर्वक बैठना है, मतलब शांति से बैठना है, किसी भी तरह का क्रिया नहीं करना है कुछ देर तक। सहजोली रिवम प्रोक्ता श्रद्धया योगी भी सदा अयम शुभ करो योगो योगी मुक्ति विमुक्तिदा। ठीक है, मतलब क्या है, ये जो सहजोली मुद्रा है वो क्या है, श्रद्धेया है। श्रद्धेया यानी कि सभी इसकी श्रद्धा करते हैं, सभी इसको मतलब इसकी पूजा करते हैं। ठीक है, इस श्रद्धा करना मतलब कि इस एक तरह से सभी इसकी अभ्यास करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब अच्छी मुद्रा, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। सभी जो योगी हैं वो इसको क्या करते हैं, इसकी पूजा करते हैं, इसका पूजन करते हैं। अयम शुभ करो योगो योगी मुक्ति विमुक्तिदा। ये जो मुद्रा है वो क्या है कि शुभकर है। ठीक है, मतलब कि ये जो मुद्रा है वो शुभकारी है और निश्चित रूप से ये क्या है कि योगी को मुक्ति देने वाला है। ठीक है, ये जो सहजोली मुद्रा है वो क्या है, मुक्ति देने वाला है और विशिष्ट मुक्ति को देने वाला है। निश्चित रूप से ये मुक्ति की ओर क्या है, विशिष्ट मुक्ति को देने वाला है, ऐसा इसमें बताया गया है। ठीक है, अयम योगा पुण्यवताम धीराणाम तत्वदर्शिना निर्मत्साराणाम सिद्धयेत न तु मत्सर सालिनम। मतलब कि ये जो योग है, मतलब ये जो सहजोली मुद्रा है वो क्या है, पुण्यवताम धीराणाम तत्वदर्शिना। ये किसको सिद्ध होता है, जो पुण्य करते हैं, पुण्यवान होते हैं, जो धीरवान होते हैं मतलब धैर्यवान होते हैं, और जो तत्व दर्शन को जानते हैं, मतलब सही क्या है और गलत क्या है, यथार्थ ज्ञान क्या है उसको जानते हैं, उनको ही ये सिद्ध होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सहजोली मुद्रा किनको सिद्ध होती है या किनको सिद्ध नहीं होती है। तो सहजोली मुद्रा जो है वो पुण्यवान को सिद्ध होती है, धीरवान को सिद्ध होती है, और तत्वदर्शी जो है या यथार्थ ज्ञान को जो जानते हैं उनको ही सिद्ध होती है। ठीक है, निर्मत्सराण यानी कि जिनके अंदर किसी भी तरह का ईर्ष्या द्वेष नहीं है उनको सिद्ध होता है। ठीक है,
सिद्धयेत न तु मत्सर शालिनम, जिन जो ईर्ष्यालु हैं उनको सिद्ध नहीं होता है। तो ये 4 चीज याद रखिएगा कि सहजोली मुद्रा किसको सिद्ध होती है, जो पुण्यवान है, जो धीरवान है, जो तत्वदर्शी है और जो मत्सर से रहित है या ईर्षा द्वेष से रहित है, उनको ये मुद्रा जो है वो सिद्ध होती है। जो ईर्ष्यालु है उनको ये मुद्रा सिद्ध नहीं होती है। ठीक है, लास्ट हम थोड़ा सा अमरोली के विषय में देखते हैं। अथ अमरोली, ठीक है, लास्ट हमारा है कि अम्रिया पीबेत नित्यम नस्य कुर्वन् दिने दिने वज्रोलीम अभ्यसेत सम्यक अम्रोलिति कथ्यते। ठीक है, मतलब क्या है, वज्रोली का हमें क्या करना है, पहले तो है कि वज्रोली का पहले अच्छी तरह से अभ्यास करना है। वज्रोली के अभ्यास में हम क्या करते हैं कि बैठ करके किसी भी आसन में बैठ करके हम योनि प्रदेश का आकुंचन करते हैं, ऊपर उठाते हैं और मूत्र मार्ग से किसी अच्छी नली के द्वारा फुत्कार भरते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, वायु का संचार होता है हमारे जेनाइटल वाले भाग में। ठीक है, तो ये हमने देखा वज्रोली। तो वज्रोली का अच्छी तरह से अभ्यास करने के बाद क्या करना है हमें, अम्री या पीबेत नित्यम नस्यम कुरियम दिने दिने। ठीक है, मतलब कि हमारे नासिका प्रदेश में हमारा जो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कपाल कुहर कहते हैं, वहां से जो अम्री है, अम्री यानी कि अमृत गिर रहा है, उसका हमें क्या करना है, पान करना है। ठीक है, जो वज्रोली करने के बाद हमारे एक बार फिर से बोलिए, जी क्या जी हो रहा है आपने नासिका से? हाँ, नासिका प्रदेश में जो हमारा कपाल कुहर है, ठीक है, कपाल कुहर से जो अमृत गिर रहा है उसका हमें पान करना है वज्रोली करने के बाद। क्लियर, क्लियर है क्या? वो कैसे होगा? हाँ, वो आगे हम देखेंगे। अभ्यास नित्याश्रिता चांद्री विभूत्या सह मिश्रेत धारयेत उत्तमम गेसु दिव्य दृष्टि प्रजायते। मतलब कि ये कैसे होगा, तो कैसे होगा, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा उसको क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन सिर्फ इतना बताया गया है कि अमरोली का पान करना है। ठीक है, नासिका प्रदेश से जो गिर रहा है, तो वो हम कैसे करते हैं, वो हम खेचरी मुद्रा के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अमरोली का मतलब क्या है, अमरोली मुद्रा का मतलब क्या है, ये लिख लीजिए, वज्रोली प्लस खेचरी। ठीक है, दोनों मुद्रा करते हैं एक साथ, तो हम इसको क्या कहते हैं, अमरोली मुद्रा कहते हैं। ठीक है, वज्रोली प्लस खेचरी। आगे शायद इसमें वर्णन भी किया है, मे भी मुझे याद नहीं है, देखते हैं। अभ्यास नित्य श्रिताम चांद्री विभूत्या सा मिश्रेत धारयेत उत्तमाम आंगेसु दिव्य दृष्टि प्रजायते। मतलब क्या है कि सोममंडल से जो हमारा श्राव होता है, ठीक है, जो सोममंडल से श्राव से योनि मंडल के श्राव को मिलाना चाहिए, ऐसा इसमें बोला गया है। क्योंकि वज्रोली मुद्रा के द्वारा हम क्या करते हैं कि जो वज्रोली मुद्रा के माध्यम से योनि में या फिर जो शुक्र है या बिंदु है उसे हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ खींचते हैं। ठीक है, वज्रोली मुद्रा के माध्यम से। और दूसरा, जब हम अमरोली मुद्रा करेंगे तो इसमें क्या होगा, बिंदु का हम क्या करेंगे, ऊपर की जो अमृत है उसका हम पान करेंगे। तो यहाँ पे जो ऊपर गई हुई जो ये योनि मंडल में चरण हुआ जो बिंदु है उसको हमने ऊपर उठाया, और दूसरा हमने क्या किया, ऊपर के ही बिंदु को हमने वहां पे रोका। तो ये दोनों क्या होगा, नीचे से जो हमारी बिंदु योनि मंडल से जो हमारी ऊपर उठा करके जो हम बिंदु लेकर आए हैं, और जो हमारा कपाल कुहर से जो अमृत स्राव हो रहा है, उन दोनों को यहाँ पे क्या है, मिलाने की बात की गई है। ठीक है, इससे क्या होता है, दिव्य दृष्टि प्रदान होती है, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है, थोड़ा सा 2-3 श्लोक में भी और है, तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पुषो बिंदु समा कुंच्य सम्यक अभ्यास पाठवाद यदि नारो रजो रक्षेत वज्रोला सापी योगिनी। ठीक है, मतलब कि पुरुष जो है वो बिंदु का क्या करता है, आकुंचन करते हुए सम्यक रूप से ऊपर उठाता है।
ठीक है, जो हमने देखा। यदि नारी भी अपने रज को इस तरह से अभ्यास करती है, ठीक है, ये तो पुरुष के विषय में बताया गया, लेकिन यदि नारी भी इस तरह से अभ्यास करती है और अपने रज का रक्षण करती है वज्रोली मुद्रा के द्वारा, तो वो भी क्या हो जाती है, योगिनी हो जाती है। ठीक है, मतलब कि ये सब क्या है कि पुरुष के विषय में बताया गया कि पुरुष ऐसा करते हैं तो वो योगी बनते हैं। ठीक है, लेकिन अगर नारी भी इस तरह का अभ्यास करती है, नारी भी अपने रज का रक्षण करते हुए ऊपर उठाती है और बिंदु से मिलाती है, तो वो भी क्या हो जाती है, योगिनी हो जाती है। ठीक है, वो भी योग को प्राप्त कर सकती है। तस्या किंचित चंद्रजो नासम न गच्छति न संशय तस्या शरीर नादस्तु बिंदुतामेव गच्छति। ठीक है, मतलब कि फिर से वही यहाँ पे बताया गया कि साधिका जो है, स्त्री जो है, वो क्या करती है कि अपने रज मतलब कि जो चंद्र है, किंचित रजो, रज का नाश ना करते हुए, ठीक है, वो जो स्त्री है या साधिका है, वो रज का नाश ना करते हुए नाश ना नासम ना गच्छति न संशया। ठीक है, मतलब कि उसको जब इस तरह से वो भी वज्रोली और सहजोली अमरोली इत्यादि का अभ्यास करती है, तो उसके भी रज का नाश नहीं होगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। ठीक है, जैसे कि पुरुष अपने वीर्य को क्या कर लेता है, वज्रोली और सहजोली अमरोली इत्यादि के माध्यम से उसका रक्षण कर लेता है, उसी तरह से अगर स्त्री भी अपने रज का इस तरह से रक्षण करेगी तो उसके भी रज का नाश नहीं होगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। ठीक है, तस्या शरीर नादस्तु बिंदुतामेव गच्छति। ठीक है, उसके भी शरीर में क्या होगा, अनाहत नाद और बिंदु के रूप में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, या उसका भी शरीर क्या हो जाएगा, हमने मतलब कि उसके भी शरीर में नाद की उत्पत्ति होगी। ठीक है, कल ही मैंने शायद आपको बताया था कि जब क्या होता है कि पाइप में, जैसे हम ये क्या है, सुषुम्ना नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी में जब प्राण का प्रवाह होता है तो यहाँ से क्या होता है, एक नाद उत्पन्न होता है। ठीक है, और यही नाद क्या होता है, बिंदु से मिलता है। तो मूल बंध में हमने पढ़ा था कि बिंदु और नाद की क्या होती है, एकता होती है। उसी तरह से जब स्त्री भी इस तरह का अभ्यास करती है तो उसके भी शरीर में नाद उत्पन्न होता है, और उससे भी क्या होता है, बिंदु नाद और बिंदु की उसके भी शरीर में क्या होती है, एकता होती है। ठीक है, स बिंदु तस्य बिंदुद्रजश्चैव एकीभूय स्वदेगो वज्रोल्याभ्यासेन सर्वसिद्धि प्रत्यक्षता। मतलब कि जब हम बिंदु का क्या करते हैं, बिंदु और हमारे नाद और बिंदु, जो हमने देखा रज और बिंदु को हम क्या करते हैं, एक करते हैं, एकीभूत करते हैं। किसके माध्यम से, वज्रोली के माध्यम से। जब बिंदु और रज को एकीभूत करते हैं तो वज्रोल्या अभ्यास योगेन, ठीक है, किसके द्वारा, वज्रोली के द्वारा, तो हमें क्या होती है, सर्व सिद्धि जो है वो मिलती है। ठीक है, यहाँ पे भी योगिनी के विषय में बताया गया है कि जो बिंदु और रज को जब एक करती है तो उसे भी क्या है कि सभी सिद्धियां, जो योग की सभी सिद्धियां हैं, वो मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि अलग तरह से नहीं बताया गया कि पुरुष के लिए अलग अभ्यास है या योगिनी के लिए अलग अभ्यास है, इस तरह से यहाँ नहीं बताया गया, दोनों के लिए ये अभ्यास बताया गया और दोनों के ही को ही समान रूप से लाभ मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, रजेत आकुंच ऊर्ध्वम या रजा स ही योगिनी अतीत अनागतम वेति खेचरी च भवे ध्रुवम। ठीक है, जब इस तरह से वो आकुंचन करते हुए, योनि प्रदेश का आकुंचन करते हुए रज का रक्षण करती है, रज को क्या करती है, वो ऊपर ले जाती है, ऊर्ध्व की तरफ उठाती है, तो क्या होती है, अतीत और अनागत का उसको क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। अतीत मतलब क्या है, भूत, और अनागत मतलब आने वाला, भविष्य का वो ज्ञान जान लेती है। ठीक है, और क्या होता है, उसको खेचरी की भी सिद्धि मिल जाती है। ठीक है, खेचरी सॉरी, यहाँ पे खेचरी मतलब क्या है, खेचरी मुद्रा नहीं है, खेचरी च भवे ध्रुवम, मतलब कि आकाश गामिनी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे खेचरी का मतलब क्या है, आकाश गामिनी हो जाती है। लास्ट है, दे सिद्धि च लभ्यते वज्रोल्या अभ्यास योगतः अयम पुण्य करो योगो भोगे भुक्ते अपि मुक्तिदा। ठीक है, मतलब जब हम इस वज्रोली मुद्रा का क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो क्या होता है, हमें देह की सिद्धि होती है, मतलब देह को हम सिद्ध कर लेते हैं,
और क्या होती है, ये बहुत ही पुण्यकारी है, पुण्यप्रद है, ये जो हमारा वज्रोली मुद्रा है। और ये क्या है कि भोगे भुक्ते अपि मुक्तिदा, भोग का भोग करते हुए भी, ठीक है, भोग भोगते हुए भी वो क्या है, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं इस मुद्रा के द्वारा। वज्रोली मुद्रा के द्वारा क्या है, भोग को भोगते हुए भी हम क्या कर सकते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद लास्ट जो हमारा 10वां मुद्रा है वो हम कल देखेंगे।